हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 1 फरवरी 2023 को जो आपकी 4th शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की 4th शिफ्ट में एग्जाम था, अगर उनको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज की शिफ्ट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहू फेस्टिवल ऑफ आसाम इज सेलिब्रेटेड हाउ मेनी टाइम्स इन 1 ईयर। तो आसाम का जो बिहू महोत्सव है ये एक वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। अगर आप इससे पहले वाली 3rd शिफ्ट की वीडियो देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बिहू फेस्टिवल है वो हमारी कौन सी स्टेट से संबंधित है, रिलेटेड है। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था आसाम। अब जो आपकी 4th शिफ्ट है उसमें पूछा गया है कि बिहू फेस्टिवल एक साल में कितनी बार मनाया जाता है। तो 3 बार मनाया जाता है, अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जो रहेगा आपका रोंगाली बिहू और काटी बिहू और माघ बिहू, ये 3 बिहू के रूप में बनाया जाता है आपका बिहू फेस्टिवल को। आसाम का एक काफी ज्यादा फेमस आपका फेस्टिवल ये रहता है। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को यहाँ पे कवर करते हैं। जो लुद्दी डांस है आपका ये पंजाब से रहेगा, आंकिया नट आपका आसाम से है, लेजिम डांस आपका महाराष्ट्र से है, जाता जतिन आपका बिहार से है, रौफ जम्मू कश्मीर का रहेगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, गिद्दा पंजाब से है, डोमकच आपका झारखंड से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिया आसाम से, भवई राजस्थान और गुजरात से और यक्षगाना आपका कर्नाटका से रिलेटेड डांस फॉर्म्स हो जाएंगे। फेस्टिवल्स और डांस फॉर्म्स दोनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों की ही सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमारे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो रणजी जो ट्रॉफी है ये आपकी कब एस्टेब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी। तो इसमें आपका आंसर है 1934, 1934 में आपका रणजी ट्रॉफी जो है इसको स्थापित किया गया। कौन से गेम से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड आपका एक टूर्नामेंट हो जाता है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट और लेटेस्ट विनर्स की बात करेंगे तो भारत रत्न आपका 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। 2019 में लास्ट 3 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र आपका 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। 2022 में आपका टोटल 21 लोगों को दिया गया है। शौर्य चक्र आपका 1952 में स्टैब्लिश हुआ। 2022 में टोटल 14 लोगों को दिया गया है। व्यास सम्मान 1991 में और सरस्वती सम्मान भी आपका 1991 में ही दोनों स्टैब्लिश हुए थे। और 2021 में असगर वजाहत को व्यास सम्मान मिला है और 2021 का सरस्वती सम्मान रामदर्श मिश्रा को मिला है। दोनों ही जो ये सम्मान रहेंगे ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आपके प्रेजेंट किए जाते हैं। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये आपका 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। 1965 में पहला अवार्ड दिया गया था जी शंकर कुरुप को। जो 57वां अवार्ड दिया गया 2022 का वो दामोदर मोजो को दिया गया है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 में स्टैब्लिश हुआ। 67वां 2019 में रजनीकांत को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टैब्लिश हुआ। 2021 का टोटल 10 लोगों को दिया गया है। और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड अलग है, खेल रत्न अवार्ड अलग होता है। ध्यानचंद अवार्ड आपका 2002 में स्टैब्लिश हुआ था। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है जिसको हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से अब जानते हैं, वो आपका 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये तीनों ही आपके अवार्ड्स जो हैं ये आपके 1991 में स्टैब्लिश हुए थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो पहला दिया गया था वो आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और जो लेटेस्ट दिया गया है वो शरद कमाल को 2022 का दिया गया है। 2021 में टोटल 12 लोगों को इससे सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में स्टैब्लिश हुआ। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को इससे सम्मानित किया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। बाकी जो अवार्ड्स की एक वीडियो है, सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 19 प्लस जो टॉपिक्स हैं ये आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जो एग्जाम्स में बार बार आपके पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ये ई बुक आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग मेजर्स द पॉवर्टी इन इंडिया, तो इनमें से कौन भारत में गरीबी को मापता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको किसके द्वारा नापा जाता है, मेजर कौन करता है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आपको ऑफिस दिया गया था, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर अडॉप्टेड द रिलीजियस पॉलिसी, मौर्यन साम्राज्य के किस शासक ने धार्मिक नीति अपनाई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्यन एम्पायर के एक रूलर थे। इन्होंने जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसको अपनाया था। जो 263 में कलिंग वॉर हुआ था, कलिंग को अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, तो जो कलिंग वॉर हुआ था उसके बाद सम्राट अशोक ने रिलीजियस पॉलिसी जो थी, जो धार्मिक नीति थी, उसको अपना लिया था। क्योंकि ये जो वॉर हुआ था कलिंग वॉर, इसमें काफी ज्यादा जो खून था, काफी सारे लोग थे जिनकी डेथ हुई थी, जिस कारण की वजह से इन्होंने जो धार्मिक पॉलिसी है उसको अपना लिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टू हुम इज दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम आर रेस्पॉन्सिबल, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये लोकसभा के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, यूनियन मिनिस्टर्स की यहाँ पे बात करी गई है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं नितिन गडकरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, पार्लियामेंट अफेयर्स कोल और माइन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, माइनॉरिटी अफेयर्स और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं आपकी स्मृति ईरानी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं इंडिया के वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन आपसे अपॉइंटमेंट से पूछा गया, हु इज अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था डीवाई चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं भारत के, और ये किसके रिकमेंडेशन पे चीफ जस्टिस बने हैं? तो 49th नंबर के जो भारत के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस यू ललित, उनके रिकमेंडेशन पे डीवाई चंद्रचूड़ आपके 50वें चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। डीवाई चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने जो आपके यू ललित थे, इनसे पहले जो यू ललित 49th नंबर के थे, उन्होंने 62 डेज के लिए चीफ जस्टिस का पदभार जो था वो संभाला था। यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो मेघालय के गवर्नर चुने गए बीडी मिश्रा, डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के एसएल थाउसेन, होल टाइम मेंबर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आनंद नारायण गोपाल कृष्णन, प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक, चेयरमैन है आईसीसी के ग्रेग बार्कले, 50वें चीफ जस्टिस जो हमारा क्वेश्चन था इंडिया के वो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, एफआईएच के प्रेसिडेंट हैं तायब इकराम, प्रेसिडेंट है फिक्की के सुब्रकांत पांडा, रेवेन्यू सेक्रेटरी है संजय मल्होत्रा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिक अर्जुन खारगे, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है भारती दास और चेयरमैन है गेल के संदीप कुमार गुप्ता, डायरेक्टर जनरल रहेंगे आईटीबीपी के अनीश दयाल सिंह। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग दी फॉलोइंग रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, गिवन ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन था जिन्होंने हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी है उससे इस्तीफा दे दिया है? तो गिवन ऑप्शंस में आपका कपिल सिब्बल दिया हुआ था, तो कपिल सिब्बल आपका करेक्ट आंसर था। मल्लिक अर्जुन खारगे भी आपको ऑप्शन में मिला था, जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है आपके कांग्रेस के। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका कपिल सिब्बल रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो है ये इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी रहेगी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। जो पहला सेशन हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये आपका 1885 में हुआ था, जिसकी प्रेसिडेंसी करी थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। वॉइसरॉय कौन था ब्रिटिश इंडिया का पहले सेशन के टाइम पे? तो लॉर्ड डफरिन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो भागों में विभाजित किया गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। जो आपका सूरत सेशन हुआ था 1907 में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, लाहौर सेशन 1929-30 में।
नेशनल एंथम जनगण मन को पहली बार गाया गया था नेशनल कांग्रेस में, कब गाया गया था? कैलकाटा सेशन 1911 में। जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बेसेंट थी और ये रही थी आपकी कैलकाटा सेशन में 1917 में। पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास सेशन में रहे थे 1887 के, और ये कांग्रेस के तीसरे नंबर के आपके प्रेसिडेंट थे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंस्क्रिप्शंस आर रिलेटेड टू विच रूलर, जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? ओरिजिन जो है, जो इंस्क्रिप्शन का ओरिजिन है वो आपका सम्राट अशोक से रिलेटेड आपका हो जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया म्युनिसिपैलिटीज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज कौन से शेड्यूल के अंडर आती हैं? तो आपका आंसर था 12th। अगर आपसे पंचायत पूछा जाता तो आपका आंसर होता 11th। जो म्युनिसिपैलिटीज हैं इनको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया? तो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू म्युनिसिपैलिटीज को 12th शेड्यूल में ऐड किया गया। 11th शेड्यूल जो ऐड किया गया था वो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था पंचायत का। फेमस साइट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अशोक, सम्राट अशोक इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड बात करी गई है। तो अकबर टॉम्ब आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वेस्ट बंगाल में, अंबर पैलेस जयपुर राजस्थान में, अमरनाथ केव है आपकी जम्मू कश्मीर में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, चार मीनार है हैदराबाद में, दिलबरा जैन टेम्पल्स आपके माउंट आबू राजस्थान में है, इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स और अजंता केव्स, ये आपकी तीनों केव्स महाराष्ट्र की रहेंगी। हवा महल जयपुर राजस्थान में है, गोल गुम्बज बीजापुर में है, पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया द्रोणाचार्य अवार्ड इज अवॉर्डेड टू, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ये किसको इससे सम्मानित किया जाता है? तो कोचेस जो होते हैं उनकी कोचेस की फील्ड में दिया जाता है। जो भी कोचेस होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोचेस की फील्ड का हाईएस्ट ऑनर आपका रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। डेली आपको जो करंट अफेयर की वीडियोस हैं वो मिलती है हमारे चैनल पे। हर एक एग्जाम की आपको आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।